हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 49 लेकर आए हैं। आप लोग को हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, लाइक और कमेंट करके बताते रहिए। और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन हैं। ए स्वयंभू, बी कुशल लाभ, सी राम सिंह, डी कुशल प्रकाश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुशल लाभ है। अगला प्रश्न। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्तियाँ हैं। ए हरिवंश राय बच्चन की, बी नरेंद्र शर्मा की, सी भगवती चरण वर्मा की, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा की हैं। अगला प्रश्न। विद्यानिवास मिश्र किस शैली के निबंध लेखक हैं। ये समीक्षात्मक, बी ललित, सी भावपूर्ण, डी हास्य व्यंग्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ललित निबंध के हैं। अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है। ये खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी पाली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न। परिवेश रचना किसकी है। ए कुंवर नारायण, बी त्रिलोचन, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी नरेश मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुंवर नारायण है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी रचना शकुंतला माथुर की हैं। ए गीत फरोश, बी प्रभात फेरी, सी चांदनी और चूनर, डी भग्नदूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चांदनी और चूनर है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की रचना है और भग्नदूत अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न। अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ए तिष्ठत, बी अतिष्ठत, सी अतिष्ठन, डी अतिष्ठति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अतिष्ठत है। अगला प्रश्न। दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का रूप नहीं है। ए द्रक्ष्यत, बी द्रक्ष्यतः, सी द्रक्ष्यथा, सी द्रक्ष्यन्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी द्रक्ष्यतः है। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है। ए रामस्वरूप चतुर्वेदी की, बी सुमन राजे की, सी बच्चन सिंह की, डी विजयेंद्र स्नातक की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुमन राजे की है। अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। ये जगत विनोद पद्माकर की, बी हमीर हठ घनानंद की, सी भाव विलास देव की, डी विरह वारिस बोधा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हमीर हठ घनानंद की सही युग्म नहीं है। हमीर हठ ग्वाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है। ए केशवदास के, बी बिहारी के, सी घनानंद के, डी पद्माकर के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहारी के हैं। अगला प्रश्न। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। ए ध्रुवदास, बी अग्रदास, सी नाभादास, डी लालदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अग्रदास है। अगला प्रश्न। कहती हैं औरतें काव्य संग्रह किसका है। ये अनामिका का, बी मृदुला गर्ग का, सी शकुंतला माथुर का, डी राजी सेठ का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनामिका का है। अगला प्रश्न। हास्य व्यंग्य कृति मुद्रिका रहस्य किसका है। ए राजेश जोशी का, बी हरिशंकर परसाई का, सी शरद जोशी का, डी विद्यानिवास मिश्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शरद जोशी का है। अगला प्रश्न। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गुजे हमारी भारती। पंक्ति किसकी है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बी रामधारी सिंह दिनकर की, सी मैथिली शरण गुप्त की, डी सियाराम शरण गुप्त की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न। कुसुम कुमारी उपन्यास के रचयिता कौन है। ए श्रीनिवास दास, बी देवकी नंदन खत्री, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री हैं। अगला प्रश्न। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। ए नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी नई राहों का अन्वेषण, डी काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नई राहों का अन्वेषण है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। ए महाभोज मन्नू भंडारी की, बी आवा चित्रा मुदगल की, सी तत्सम राजी सेठ की, डी मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा की सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न।
किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ए लड़के बोले, बी लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा, डी लड़के ने लड़कों से कहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लड़के ने कहा है। अगला प्रश्न, रंग भवन का सही अर्थ है? ए रंगा हुआ भवन, बी रंग बनाने का कारखाना, सी नाट्यगृह, डी रंगों से भरा हुआ भवन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नाट्यगृह है। अगला प्रश्न, नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? ए भंवर गीत, बी रस मंजरी, सी रूप मंजरी, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रूप मंजरी है। अगला प्रश्न, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? ए महाकाव्य, बी चरित काव्य, सी काव्यांग निरूपक ग्रंथ, डी प्रकृति परक ग्रंथ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी शब्द है? ए तत्सम, बी संकर, सी तद्भव, डी विदेशज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संकर है। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ए आभ्यंतरिक, बी आभ्यांतरिक, सी आभ्यंतरिक, डी आभ्यांतरिक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आभ्यांतरिक है। अगला प्रश्न, संबंध कारक का चिन्ह है? ए में पर, बी के लिए, सी रा रे री, डी से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रा रे री है। अगला प्रश्न, हरडेवाड़ी के रचयिता कौन है? ए गुरु नानक, बी मलुकदास, सी दादू दयाल, डी सुंदरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दादू दयाल है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं? रचयिता, बी रचयिता, सी रचयिता, डी रचयिता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रचयिता है। अगला प्रश्न, इसे किसी बात को जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए जिज्ञासु, बी सर्वज्ञ, सी सहिष्णु, डी मुमुक्षु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जिज्ञासु है। अगला प्रश्न, कामायनी के प्रमुख पात्र हैं? ए रत्नसेन, बी मनु, सी कृष्ण, डी राम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मनु है। अगला प्रश्न, तन चितौर मन राजा किन्हा की पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ए मृगावती की, बी मधुमालती की, सी चित्रावली की, डी पद्मावत की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डी पद्मावत की है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी, बी 1839 ईस्वी, सी 1750 ईस्वी, डी 1929 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1839 ईस्वी है। अगला प्रश्न, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है? ए प्रेम जोगिनी, बी चंद्रावली, सी राजश्री, डी भारत दुर्दशा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राज्यश्री है। अगला प्रश्न, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं? ए धूमिल, बी धर्मवीर भारती, सी मुद्रा राक्षस, डी प्रेमचंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धर्मवीर भारती है। अगला प्रश्न, शिरीष के फूल नामक रचना किस विधा की है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी काव्य, डी ललित निबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ललित निबंध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ए कानन कुसुम, बी झरना, सी कामायनी, डी दीप शिखा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दीप शिखा है। दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ए आलोचना, बी ललित निबंध, सी खोज एवं सर्वेक्षण, डी कहानी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आलोचना है। अगला प्रश्न, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है किसने कहा है? ए वर्ड्सवर्थ ने, बी शेली ने, सी टेनीसन ने, डी मैथ्यू आर्नल्ड ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? ए रसाखेटक, बी रसप्रिया, सी रसिक प्रिया, डी प्रिया नीलकंठी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रसप्रिया है। रसाखेटक कुबेरनाथ राय की रचना है, रसिक प्रिया केशवदास की रचना है और प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की रचना है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1850 से 1885 ईस्वी, बी 1857 से 1900 ईस्वी, सी 1868 से 1893 ईस्वी, डी 1800 से 1850 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1868 से 1893 ईस्वी है। अगला प्रश्न, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में, बी ऋग्वेद में, सी उपनिषद में, डी यजुर्वेद में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऋग्वेद है। अगला प्रश्न,
श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? ए कृष्ण का, बी राधा का, सी ग्वाल का, डी गोपी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राधा का नहीं है। अगला प्रश्न, चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द हैं? ए चंद्रहास, बी रजत, सी कौमुदी, डी स्वर्ण किरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कौमुदी है। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? ए मलुकदास, बी कबीरदास, सी रायदास, डी सुंदरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सुंदरदास है। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? वल्लभाचार्य ने, बी मध्वाचार्य ने, सी हित हरिवंश ने, डी सूरदास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हित हरिवंश है। अगला प्रश्न, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए संज्ञा के, बी सर्वनाम के, सी क्रिया के, डी प्रत्यय के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संज्ञा के आधार पर होता है। अगला प्रश्न, गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग रग कौ जहाज किसे कहा था? ए वल्लभाचार्य को, बी नंददास को, सी सूरदास को, डी चित स्वामी को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास को कहा था। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ये क्रोध, बी हास्य, सी उत्साह, डी शोक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत्साह है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ये 7, बी 6, सी 8, डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7 है। अगला प्रश्न, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? ए दुखांत, बी सुखांत, सी प्रसादांत, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दुखांत है। अगला प्रश्न, संतन कौ कहाँ सीकर सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? सूरदास की, बी कुंभन दास की, सी नंददास की, डी परमानंद दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुंभन दास की है। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार है? ए उपमेय योपमा, बी व्यतिरेक, सी अनन्वय, डी पूर्णोपमा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनन्वय है। अगला प्रश्न, दीनानाथ में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? ए उपमेय, बी उपमान, सी वाचक, डी धर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उपमेय है। अगला प्रश्न, किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता? ए कन्नौजी, बी अवधी, सी बुंदेली, डी मेवाती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अवधि है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बी हिंदी में 2 वचन होते हैं, सी हिंदी में 2 लिंग होते हैं, डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। अगला प्रश्न, भाषा की आत्मा किसे माना जाता है? ए शब्द को, बी अर्थ को, सी शब्द एवं अर्थ को, डी उपर्युक्त सभी गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थ को माना जाता है। अगला प्रश्न, गायक का सही संधि विच्छेद है? ए गा धन अक, बी गे धन यक, डी गय धन अक, डी गय धन यक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गय धन अक है। अगला प्रश्न, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? ए सत्य हरिश्चंद्र, बी विद्या सुंदर, सी भारत दुर्दशा, डी सती प्रताप। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न, मालती माधव के रचनाकार कौन हैं? ए श्रीहर्ष, बी भवभूति, सी भारवी, डी दंडी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भवभूति है। अगला प्रश्न, रघुकुल रीत नाटक के रचनाकार कौन है? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी उपेंद्र नाथस्क, डी विनोद रस्तोगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला प्रश्न, छायावत के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक हैं? ए प्रसाद की, बी पंत की, सी महादेवी वर्मा की, डी निराला की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महादेवी वर्मा के गीतों में है। अगला प्रश्न, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं वह पहाड़ मानो काजर के ढोए कहे। यह काव्य पंक्ति किसकी है? ए देव की, बी सेनापति की, सी मतिराम की, डी चिंतामणि की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सेनापति की है। अगला प्रश्न, इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? कृष्णदास पैहारी, सी राघवानंद, सी रामानंद, डी नाभादास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कृष्णदास पैहारी हैं। अगला प्रश्न, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी क्रोचे, डी इलियट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी क्रोचे हैं। अगला प्रश्न,
विखंडनवाद का जनक माना जाता है? रूसो को, बी देरिदा को, सी सस्यूर को, डी रिचर्ड को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देरिदा को माना जाता है। अगला प्रश्न, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? ए निराला के, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र के, सी प्रेमचंद के, डी उपेंद्र नाथ के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकाल के शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? ए भक्ति काल, बी रीति काल, सी पूर्व माध्यमिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भक्ति काल है। अगला प्रश्न, क्या वह दोषी था एकांकी के रचनाकार कौन है? ए जगदीश माथुर, बी भगवती चरण वर्मा, सी विष्णु प्रभाकर, डी राम नरेश त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? ए रत्नाकर की, बी सूरदास की, सी सत्यनारायण कविरत्न की, डी नंददास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सूरदास की हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है? ए भाव, बी पेट, सी दांत, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार का लिखा हुआ है? ए प्रेमचंद, बी भगवती चरण वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी यशपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यशपाल हैं। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ए अनुभाव का, बी विभाव का, सी शांत का, डी व्यभिचारी भाव का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शांत का नहीं है। अगला प्रश्न, अंधों में काना राजा मुहावरा का अर्थ है? ए अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, बी मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना, सी विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान होना, डी दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना है। अगला प्रश्न, आग में घी डालना का अर्थ है? यज्ञ करना, बी शुभ अवसर पर अड़चन डालना, सी किसी के क्रोध को भड़काना, डी मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी किसी के क्रोध को भड़काना है। अगला प्रश्न, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है? ए अवज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी अभिज्ञ, डी कृतज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वज्ञ हैं। अगला प्रश्न, नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? ये महाभारत में, बी ऋग्वेद में, सी हरवंश पुराण में, डी रामायण में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महाभारत में है। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? ये सृष्टि का, बी संसार का, सी कयामत का, डी सिद्धांत का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कयामत का है। अगला प्रश्न, फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा है। अगला प्रश्न, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? गणपत चंद्र गुप्त का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, कविता कौमुदी के रचयिता हैं? ए रस खान, बी राम नरेश त्रिपाठी, डी सी श्याम सुंदर दास, डी सूर्यकांत शास्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? ए 1947 ईस्वी में, बी 1960 ईस्वी में, सी 1976 ईस्वी में, डी 1980 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1976 ईस्वी है। अगला प्रश्न, जीन पद्म सूरी रास के रचनाकार कौन हैं? ए आसगु, बी सारमूर्ति, सी सुमति गोड़ी, डी विजय सेन सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सारमूर्ति हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई? ए भंवर गीत, बी सुर सरावली, सी मृगावती, डी प्रेम वाटिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मृगावती है। मृगावती अवधी भाषा की रचना है। अगला प्रश्न, निम्न पत्रिकाओं और उनके संपादकों में से कौन सुमेलित नहीं है? ए प्रतीक मुक्तिबोध, बी संचेतना नरेंद्र मोहन, डी सी निकष धर्मवीर भारती, डी नई कविता जगदीश गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रतीक मुक्तिबोध सुमेलित नहीं है। प्रतीक का संपादक अज्ञे ने किया है। अगला प्रश्न, महंगू महंगा रहा नामक कविता किसकी है? ये महादेवी वर्मा की, बी स्मितानंदन पंत की, सी निराला की, डी जयशंकर प्रसाद की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निराला की है। अगला प्रश्न,
जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके पंक्ति किसकी है? ये परमानंद दास की, बी गदाधर भट्ट की, सी रस खान की, डी सूरदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गदाधर भट्ट की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति दिनकर की नहीं है? परशुराम की प्रतीक्षा, बी वैदेही वनवास, सी रसवंती, डी हुंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वैदेही वनवास है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, बी हरिवंश राय बच्चन को, डी मैथिली शरण गुप्त को, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भाव की वाणी किस कृति में दी? ए मधुशाला, बी प्रलय पत्रिका, सी आरती और अंगारे, डी धार के इधर उधर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रलय पत्रिका है। अगला प्रश्न, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लयों में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी अन्योक्ति, सी रूपक, डी अनुप्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या है? ए साम्राज्य, बी समाज, सी सम्राट, डी संभ्रांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सम्राट है। अगला प्रश्न, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। ए ब्रह्म संप्रदाय, बी श्री संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी गौड़ीय संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्री संप्रदाय है। अगला प्रश्न, दुल्हा राम से दुल्ही रे यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? ए कवितावली, बी बरवै रामायण, सी गीतावली, डी रामचरितमानस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गीतावली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए रामायण संस्कृत, बी रामचरितमानस अवधि, सी साकेत खड़ी बोली, डी विनय पत्रिका अवधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विनय पत्रिका अवधि सुमेलित नहीं है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? ए 1600 ईस्वी, बी 1601 ईस्वी, सी 1605 ईस्वी, डी 1607 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1601 ईस्वी है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोटकर ही उठ खड़ा हुआ, यह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी डॉक्टर नगेंद्र ने, सी नामवर सिंह ने, डी श्याम सुंदर दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न, जीव दयारास किसकी रचना है? सुमति गुड़ी की, बी शालीभद्र सूरी की, सी आसुगु की, डी विजय सेन सूरी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आसुगु की है। अगला प्रश्न, विशाल भारत किस कवि के प्रति बहुत अनुदार था? सुमित्रानंद पंत के, सी निराला के, डी हरिवंश राय बच्चन के, डी जयशंकर प्रसाद के। इस प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन बी निराला के प्रति अनुदार था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? ये फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की, बी उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री की, सी सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह की, डी संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह की रचना सुमेलित नहीं है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की रचना है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, स्वर की झलक के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा, बी उपेंद्र नाथ हस्क, सी मोहन राकेश, डी लक्ष्मी नारायण लाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ हस्क हैं। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।